हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसआर नेट जुलाई 2025 का टोपोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो उसने क्या पूछा है कि कंसीडर आर विद अ यूजुअल टोपोलॉजी। उसने आर हमें यूक्लिडियन टोपोलॉजी डिफाइन करके दी है और क्या बोल रहा है, एस इक्वल टू ई प्लस बी रूट टू एक सेट है सच दैट ई बी बिलोंग कर रहा है क्यू से, और ये क्या है, सबसेट ऑफ आर है विद अ सब स्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, तो देखो यूजुअल टोपोलॉजी और यूक्लिडियन टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, कोई भी वर्ड यूज करे तो हम लोग उसे यूक्लिडियन टोपोलॉजी यानी कि टोपोलॉजी ऑन आर ही समझेंगे। क्लियर। और उसने देखो सेकंड क्या बात की है, सब स्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, तो हमें एक यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइंड है, एक एस सेट डिफाइन है, और उस एस सेट से उसने क्या बनाई है, सब स्पेस टोपोलॉजी बनाई है। देखो अगर हमारे पास एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स टाउ क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, और वाई सबसेट है एक्स का। जैसे यहाँ पे देखो आर एक टोपोलॉजिकल स्पेस था और एस सबसेट है आर का, इवन है ना। तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई सबसेट है एक्स का, तो इस वाई पर जो टोपोलॉजी बनेगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या होगी, उसे हम कहेंगे सब स्पेस टोपोलॉजी। और सब स्पेस टोपोलॉजी को हम लोग रिलेटिव टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो अगर सब स्पेस टोपोलॉजी की जगह पे रिलेटिव टोपोलॉजी वर्ड आ जाए तो ये मत सोचना कि ये हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो कि रिलेटिव टोपोलॉजी या सब स्पेस टोपोलॉजी कहते किसको। ठीक है, देन हम y पर टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे, कैसे, y इंटरसेक्शन g, और g बिलोंग करेगा टाउ से, कौन से टोपोलॉजी से, इस x टाउ वाली टोपोलॉजी से। g क्या है, g ओपन है। ठीक है, g ओपन सेट है टाउ में, ओपन सेट इन टाउ। ठीक है, तो हम y के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे टाउ के ओपन सेट्स के साथ। क्लियर। तो जो टोपोलॉजी निकल के आएगी उसे हम कहेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी और सब स्पेस टोपोलॉजी। क्लियर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास ये कोई एक्स है, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक सब स्पेस ले लिया वाई, ये वाई है। क्लियर। अब हमें क्या लेना है, हम ले रहे हैं एक्स का एक ओपन सेट जी। ये क्या है, ये जी है, ये जी एक्स का एक ओपन सेट है। तो रिलेटिव टोपोलॉजी क्या बनेगी पता है, देखो रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी हमारे पास ये वाला y और ये जो सेट इनके इंटरसेक्शन में g आ रहा था, यानी ये क्या हो गया, y इंटरसेक्शन g। ये एलिमेंट्स बनेंगे हमारे रिलेटिव टोपोलॉजी के ओपन सेट्स। समझ आ रहा है। क्लियर। तो हमने देख लिया यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है, रिलेटिव टोपोलॉजी क्या होती है, इन दो वर्ड्स का इसमें यूज था। उसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है कि एस डेंस है आर में, एस माइनस क्यू डेंस है आर में, एस माइनस क्यू इज डिस्क्रीट विथ सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन एस, एंड एस इज कनेक्टेड। देखो अगर इसको टोपोलॉजी की क्वेश्चन की तरह देखोगे और अगर तुमने टोपोलॉजी नहीं पढ़ा तो मे बी तुम्हें लगे कि ये हम नहीं कर सकते, लेकिन से रियल एनालिसिस के टॉपिक की तरह देखो तो ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस से ही हो जाएगा, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, एस कैसा डिफाइन किया है इसने, ए प्लस बी रूट टू, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ए प्लस बी रूट टू कैसा होता है, डेंस होता है आर में, है ना। हम लोग जब रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे तब हमने कुछ सेट्स वहां पे पढ़े थे,
हमने पढ़ा था कि m प्लस n अल्फा, जिसमें अल्फा बिलोंग कर रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि इरेशनल से। m प्लस n अल्फा टाइप के सेट्स जहां अल्फा इरेशनल से आ रहा हो, क्यू कॉम्प्लीमेंट अलजेब्राइक नंबर का सेट, ट्रांसीडेंटल नंबर का सेट, या फिर m बाई 2 टू द पावर n, इस तरह के डायोडिक नंबर्स जो होते हैं वो सब R में डेंस होते हैं, है ना। तो उसने हमें इस फॉर्म का सेट दे के रखा है m प्लस n रूट टू, इस फॉर्म का सेट उसने हमें गिवन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि S डेंस है R में, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, डेंस सेट के एग्जांपल है R में, है ना। सो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट तो ट्रू हो गया कि S इज डेंस इन R, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन वो बोल रहा है कि S माइनस क्यू इज डेंस इन R। S मेरा क्या है, S है मेरा A प्लस बी रूट टू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें से अगर तुम क्यू माइनस करते हो, यानी कि इस सेट में से अगर हम रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a माइनस क्यू प्लस बी रूट टू, है ना। और ये जो है ये भी तो कोई रेशनल नंबर था, क्योंकि यहाँ पे a और b रेशनल नंबर से आ रहे हैं। किसी रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कोई ना कोई रेशनल नंबर ही मिलेगा। मान लो a माइनस क्यू करने पे हमें d मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d प्लस बी रूट टू आ जाएगा। और b हमें कैसा चाहिए, b हमें नॉन जीरो चाहिए, क्योंकि हम q माइनस कर रहे हैं, है ना, हम रेशनल का सेट माइनस कर रहे हैं। तो ये जो सेट s बनेगा, ये इस s में से अगर हम रेशनल का सेट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक नया सेट d प्लस बी रूट टू टाइप का, जिसमें b नॉन जीरो होगा, है ना। और हमें ये वापस से तो s ही आ गया, है कि नहीं, ये s से कुछ अलग थोड़ी ना आया। तो ये तो वापस कहा क्या है, रियल में डेंस है ना। d प्लस बी रूट टू वेयर b इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या हमें नहीं पता कि ये सेट R में डेंस है, पता है, दिस इज डेंस इन R, क्लियर। तो यहाँ से जो सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है s माइनस क्यू इज डेंस इन R, ये भी तो सही है। थर्ड उसने क्या बोला, थर्ड वो बोल रहा है कि s माइनस क्यू इज डिस्क्रीट विद सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन s, ठीक है। और फोर्थ वो क्या बोल रहा है, s इज कनेक्टेड, हमें क्या पता है कि q कनेक्टेड नहीं है, तो s कनेक्टेड होगा। सोचो, एक चीज देखो, कोई भी चीज कनेक्टेड है, अगर हम किसी चीज को डिसकनेक्टेड प्रूफ कर दें तो हम यहाँ दिखा देंगे कि वो कनेक्टेड नहीं है। डिसकनेक्टेड दिखाना है हमें, अगर किसी सेट को कि ये डिसकनेक्टेड है तो हमें क्या दिखाना होगा। देखो, डिसकनेक्टेड सेट की डेफिनेशन क्या होती है, हमें x, मान लो हमारे पास सेट x है, तो हमें कोई दो सेट ऐसा मिल जाए कि a यूनियन b, a और b हमें ऐसा मिल जाए कि उनके यूनियन करने पे हमें x मिले। दूसरी कंडीशन होती है कि a और b नॉन एम्प्टी होना चाहिए। थर्ड कंडीशन होती है कि a इंटरसेक्शन b एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन होती है a एंड b आर ओपन। समझ आया। अगर हमें दिखाना है कि कोई सेट हमारा डिसकनेक्टेड है तो हमें एक ऐसा ए भी मिलना चाहिए, उनका यूनियन करने पे हमें सेट एस मिल जाए। ए भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ए भी ओपन होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होना चाहिए। अगर हमें ये मिल जाता है तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जो सेट है हमारे पास वो डिसकनेक्टेड है, क्लियर। अब देखो हमारे पास क्या है, एस, तो हम E इक्वल टू एस मान लेते हैं, ठीक है, एस का नाम रख देते हैं E। अब हम एक सेट ले लेते हैं ए माइनस इंफिनिटी टू रूट थ्री, ये बिलोंग कर रहा है यूक्लिडियन टोपोलॉजी से, है ना, बिलोंग कर रहा है, ये यूक्लिडियन टोपोलॉजी का ओपन सेट है, ठीक है, ये ओपन है यूक्लिडियन टोपोलॉजी में। और अगर आपको टोपोलॉजी डिटेल में पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल इशी मैथ्स पे फुल लेंथ कोर्स करवाया गया है, ठीक है।
आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये सब बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और बी क्या है? बी है √3 to ∞। ये ले लें, और ये भी यूक्लिडियन टोपोलॉजी में ओपन है। तो ए और बी हमें दो सेट मिल गया, जो सेट यूक्लिडियन टोपोलॉजी में ओपन भी है। अब देखो, अगर हम इनका यूनियन करें, अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो हमें पूरा आर मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। और देखो, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो सब स्पेस टोपोलॉजी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना, हम लोग तो सब स्पेस टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो, ए इंटरसेक्शन ए करोगे, ई इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या मिलेगा हमें? एस इंटरसेक्शन -∞ to √3। तो -∞ to √3 में एस के तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो ये तो नॉन एम्प्टी है। अगर ई इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये क्या आएगा? एस इंटरसेक्शन √3 to ∞। इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे एस के, तो ये भी क्या आएगा? नॉन एम्प्टी आएगा। अब देखो, ई इंटरसेक्शन बी करोगे तो क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एम्प्टी है ना। देखो, ए और बी जो हमने दोनों ए और बी जो हमने चूज किए हैं, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो यहाँ से ये क्या आ गया? एम्प्टी। तो एम्प्टी के साथ ई का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एम्प्टी। एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी। क्लियर? ऑल्सो ई क्या है? सबसेट है ए यूनियन बी का। सही है, ई सबसेट है ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी करोगे तो क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा। और ई क्या है? ए इक्वल टू एस है, एस सबसेट है आर का, ये तो गिवन ही है कि नहीं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एस सबसेट है -∞ to √3 यूनियन √3 to ∞। एस इसका सबसेट है, यानी कि एस सबसेट है आर का। तो देखो, हमें जो जो रिक्वायरमेंट थी डिसकनेक्टेड प्रूफ करने की, वो हमें मिल गई। हमें एक ए भी मिल गया, उनका यूनियन करने पे हमें आर मिल रहा है। तो देखो, हमने सब स्पेस टोपोलॉजी में ये डिसकनेक्टेडनेस प्रूव किया है, क्योंकि हमने कौन सा ओपन सेट लिया? हमने लिया ई इंटरसेक्शन ए वाला, यानी ए क्या था? ओपन था आर में, तो हमने ई इंटरसेक्शन ए लिया। तो हमारा सब स्पेस टोपोलॉजी में ये सेट है, ठीक है। हमारे सब स्पेस टोपोलॉजी में ये सेट्स बन रहे हैं, ये ओपन सेट्स है हमारे सब स्पेस टोपोलॉजी के। समझ आ रहा है? तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये हमारी डिफिनेशन सेटिस्फाई कर दी कि हमें दो ओपन सेट, यानी कि ई इंटरसेक्शन ए इसको एक सेट मानो, और ई इंटरसेक्शन बी इसको दूसरा सेट मानो। ये दोनों सेट ओपन है सब स्पेस टोपोलॉजी में, प्लस नॉन एम्प्टी है। इनका इंटरसेक्शन करने पे हमें एम्प्टी मिलता है, और इनका यूनियन करने पे हमें ई मिलता है, जो कि सबसेट है ए यूनियन बी का। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? यहाँ से हमें ये मिल गया कि एस हमारा डिसकनेक्टेड है। दिस इम्प्लाई एस इज डिसकनेक्टेड, है ना। और उसने क्या दे रखा है ऑप्शन में? उसने दे रखा है एस इज कनेक्टेड। तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया ना। देखो, थर्ड वाला ऑप्शन उसने क्या बोला? थर्ड में वो बोल रहा है कि S माइनस क्यू इज डिस्क्रीट विथ सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन S। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ तक एकदम क्लियर है ना। S डेंस है R में, ये हमें जैसे पता है। S माइनस क्यू करेंगे तो वो भी S जैसा ही सब सेट आएगा, बस उसमें एक कंडीशन ऐड हो जाएगी कि B हमारा नॉन जीरो होगा, तो वो भी डेंस है R में, ये भी पता है। अभी अभी हमने प्रूव कर लिया कि S डिसकनेक्टेड है। अब हमें क्या दिखाना है कि S माइनस क्यू डिस्क्रीट विथ सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन S है या नहीं, है ना। हमें ये दिखाना है कि S डिस्क्रीट है या नहीं, राइट। अब देखो, ये स्पेस is discrete if every point is an isolated point. Isolated point. Meaning, for every point
there is a neighborhood containing only that point। क्या बोल रहा है कि किसी स्पेस को हम डिस्क्रीट कब बोलेंगे, किसी स्पेस को हम डिस्क्रीट स्पेस तब बोलेंगे जब जो भी पॉइंट है उस सेट में, उस पॉइंट के अराउंड अगर हम एक नेबरहुड ड्रॉ करें तो उसमें उस पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट ना आए, यानी कि वो पॉइंट कैसा हो, आइसोलेटेड हो। ठीक है, मान लो ये स्पेस है हमारे पास, एक्स स्पेस है, इसमें एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड अगर हम कोई नेबरहुड ड्रॉ करते हैं तो इसमें इस पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट ना आए, समझ आया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेस। क्लियर। सो हमारे पास क्या है, एस इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, है ना। और अगर हम एस माइनस क्यू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ए प्लस बी रूट टू, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, और एक कंडीशन और मिल जाती है कि बी इज नॉन जीरो। बस अब बताओ, क्या ये जो सेट आ रहा है, ये हमने क्या बोला, हमने क्या पढ़ा कि अभी ऊपर फर्स्ट ऑप्शन हमने यही प्रूव किया कि ये सेट और ये सेट कैसा है, डेंस है आर में, है ना। डेंस है आर में, डेंस होने का क्या मतलब होता है, डेंस होने का क्या मतलब होता है, डेंस होने का मतलब ये होता है कि हम उस सेट के अराउंड कोई भी नेबरहुड हम ड्रॉ करें तो वो अकेला नहीं हो, उसके साथ इनफाइनाइट पॉइंट्स आना चाहिए। यानी कि डेंस सेट हम किसको कहते हैं, डेंस सेट हम उन सेट को कहते हैं कि जिस सेट का हम लिमिट पॉइंट लें और वो पूरे के पूरे अपने सुपर सेट के इक्वल हो जाए। जैसे कि अगर हम क्यू को बोलते हैं क्यू डेंस सेट है, तो क्यू का जब हम लिमिट पॉइंट लेते हैं तो वो आर के इक्वल हो जाता है ना। क्यू का जब तुम लिमिट पॉइंट लेते हो तो वो क्या हो जाता है, वो आर के इक्वल हो जाता है। देखो, अगर S सबसेट है R का तो S इज डेंस इन R इफ एंड ओनली इफ S क्लोजर क्या हो जाए, R के इक्वल हो जाए, या फिर S का लिमिट पॉइंट ले तो हमें क्या मिल जाए, वो पूरा का पूरा R मिल जाए, तो हम कहते हैं कि ये सेट R में डेंस है। सही बात है। अभी हमने क्या प्रूव किया कि S जो है वो डेंस है R में, यानी कि S का लिमिट पॉइंट क्या हो रहा है, पूरा का पूरा R हो रहा है। ये अगर रियल लाइन है तो इसमें S काफी पास 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 रहे होंगे, है ना। इसमें S काफी पास रहे होंगे कि हम लोग कोई भी नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हैं S के किसी भी एलिमेंट के अराउंड, तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट, कितना भी छोटा से छोटा नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट S का नहीं आएगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स S के आएंगे। हमने ऐसा पढ़ा है ना, रेशनल्स के लिए तो हमने पढ़ाई है रियल में कि हम लोग रेशनल नंबर के अराउंड छोटा से छोटा नेबरहुड भी ड्रॉ करते हैं तो उसमें अंदर इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ जाते हैं, है कि नहीं। तो ये सेट डेंस है आर में, हमने ये पढ़ा। तो इसका मतलब आइसोलेटेड तो नहीं मिल रहा ना, एस एस के लिए हमें कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट तो नहीं मिल रही, एस भी तो डेंस है आर में, एस के एलिमेंट के अराउंड हम छोटा से छोटा नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो उसमें इनफाइनाइट एस के मेंबर आ जाएंगे, है कि नहीं। तो हमें क्या मिला, हमें मिला एलिमेंट्स ऑफ एस आर नॉट आइसोलेटेड because we can get arbitrary closed to any a plus b root 2। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, since point in s minus q are not isolated in subspace topology on S माइनस क्यू में कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है सब स्पेस टोपोलॉजी में, तो हम यहाँ से क्या क्लेम कर सकते हैं कि S माइनस क्यू डिस्क्रीट नहीं है। क्लियर। सो S माइनस क्यू इज नॉट
डिस्क्रीट, है ना। तो यहाँ से जो हमारा थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि S माइनस क्यू डिस्क्रीट हो जाएगा विद सब स्पेस टोपोलॉजी S, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आपने टोपोलॉजी नहीं पढ़ी है तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफिनीशन आना जरूरी है टोपोलॉजी का। लाइक सब स्पेस टोपोलॉजी क्या होती है, डिस्क्रीट कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरह की चीजें पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या बोल रहा है, पी आर से आर एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या दिया है उसने, आर से आर एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। प्री इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट अंडर पी इज अ कॉम्पैक्ट सेट, pre-image of a connected set under P is a connected set. Every point X belongs to R has an open neighborhood UX such that the restriction P restricted UX is a homeomorphism onto an open set in R. And fourth वाला बोल रहा है the image of bounded set under P is bounded set. ठीक है, देखो उसने हमें दे के रखा है let P R to R be a नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो पहले ऑप्शन बी को देखते हैं हम लोग, बी में क्या बोल रहा है कि प्री इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट अंडर पी इज कनेक्टेड, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग ले लें लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, और देखो प्री इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्री इमेज की बात कर रहा है, यानी कि तुम पी ऑफ एक्स की इमेज देखोगे क्या बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ले लें पी ऑफ 1 4, इसका प्री इमेज क्या बनेगा, -2 to -1, -2 से -1, इस इंटरवल को इस फंक्शन में रखो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 से 4 मिलेगा ना। सिमिलरली इनका यूनियन करोगे 1 एंड 2 से, इस इंटरवल में भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 से 4 रेंज मिल जाएगा कि नहीं। इस पी ऑफ 1 4 का प्री इमेज हमें क्या मिलेगा, -2 -1 यूनियन 1 to 2 इंटरवल, है ना। और हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि आर में कनेक्टेड सेट सिर्फ और सिर्फ इंटरवल होते हैं, है ना। तो बताओ ये इंटरवल है, ये तो दो इंटरवल का यूनियन है, ये इंटरवल नहीं है, ये दो इंटरवल का यूनियन है, और ये कनेक्टेड नहीं होता आर में, ये मैंने डिटेल्स में पढ़ा रखा है, ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं होता आर में। तो यहाँ से हमें मिल गया ना कि हमने लिया एक कनेक्ट, ये तो 1 to 4 इंटरवल है ना, लेकिन इंटरवल की इमेज क्या मिली, दो इंटरवल का यूनियन मिल गया, ये तो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड की प्री इमेज तो हमें कनेक्टेड नहीं मिली ना, बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि द प्री इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट अंडर पी इज कनेक्टेड सेट, तो भैया ये तो गलत है, तो सेकंड वाला तो हमारा गया। अब देखो फोर्थ ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, द इमेज ऑफ अ बाउंडेड सेट अंडर पी इज अ बाउंडेड सेट, ठीक है। अब देखो ऑप्शन डी दिखाना है ना हमें कि बाउंडेड सेट की इमेज, इमेज की बात कर रहा है इसमें, प्री इमेज की नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, द इमेज ऑफ बाउंडेड सेट अंडर पी इज बाउंडेड सेट, ये देखो। तो हमें क्या पता है, आर में अगर हम किसी बाउंडेड सेट की बात करें तो वो क्या होगा, कोई बाउंडेड इंटरवल ही होगा ना आर में, और क्या ही हो सकता है। तो ए बाउंडेड सेट in R is an interval AB, ये इंटरवल ए भी बाउंडेड है R में, and any continuous function on a closed and bounded interval attains its maxima and minima, ये तो हमें रियल एनालिसिस से पता है ना। अगर हमारे पास कोई क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है तो वो अपना मैक्सिमम मिनिमा अटेन करेगा, सही बात है, अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। याद करो एक रिजल्ट, अंडर अ कंटिन्यूअस मैप बाउंडेड की इमेज बाउंडेड ही तो आती है ना।
तो यहाँ से हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला, आर टू आर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है कि नहीं। हाँ, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो हम लोग बाय द रिजल्ट ऑफ रियल एनालिसिस जानते हैं ना कि इमेज ऑफ बाउंडेड सेट अंडर अ कंटिन्यूअस मैप बाउंडेड होती है। तो यहाँ से हमारा फोर्थ वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, द image P of AB is also closed and bounded। क्लियर। तो फोर्थ वाला हमारा सही हो गया। अब देखो ए क्या बोल रहा है, वो ए बोल रहा है कि प्री इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट अंडर पी इज अ कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्री इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट का प्री इमेज हमें अंडर पी कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे उसने पॉलिनोमियल डिफाइन करके दिया है। तो प्री इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट अंडर अ कंटिन्यूअस मैप इज कॉम्पैक्ट, ये वो हमसे पूछ रहे। ठीक है, तो हमें तो ये भी पता है कि अंडर अ कंटिन्यूअस मैप कॉम्पैक्ट स्पेस की इमेज कॉम्पैक्ट ही होती है कि नहीं। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस इन आर क्या होती है, डेफिनेशन इन बॉडल थ्योरम है ना, बाय हेन बोरेल थ्योरम। हम क्या बोलते हैं, आर में कोई सेट कॉम्पैक्ट है कब बोलते हैं, अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है हम तब बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ वो क्लोज एंड बाउंडेड दोनों। हेन बोरेल थ्योरम यही कहती है, a set in R is compact if and only if it is both closed and bounded। Clear। And as हमारे पास फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस। एज पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, तो अंडर अ कंटिन्यूअस मैप क्लोज सेट की इमेज क्लोज होती है और क्लोज सेट की प्री इमेज भी क्लोज होती है ना। तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ एनी क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, एंड फॉर एनी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हमारे पास नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मान लो पॉलिनोमियल है हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस 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 ए नॉट विथ, और ये कैसा है, नॉन कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ई एन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1। अब ये नॉन कांस्टेंट हो गया। तो देखो अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो अगर हम x को इंफिनिटी पे टेंड कराएं, देखो समझो इस बात को, अगर हम कोई फाइनाइट रेंज ले रहे हैं, एक इंटरवल ले रहे हैं, तो उसकी जो इमेज आएगी वो भी तो कुछ फाइनाइट रेंज की ही आएगी ना। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी कॉम्पैक्टनेस दिखाने में, प्रॉब्लम तो तब होगी जब हम इंफिनिटी पे बात करेंगे, कि जब हम x को इंफिनिटी पे टेंड करा देंगे तो पॉलिनोमियल भी इंफिनिटी पे टेंड कर जाएगा, है कि नहीं। एज x बिकम वेरी लार्ज एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, px भी इंफिनिटी पे चला जाएगा। वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है प्री इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट अंडर अ पी इज अ कॉम्पैक्ट सेट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पॉइंट सिर्फ इंफिनिटी है ना, लेकिन वो हमसे इंफिनिटी पर तो पूछ ही नहीं रहा ना। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम तो सिर्फ इंफिनिटी पे है ना, पर वो हमसे इंफिनिटी के बारे में कहाँ पूछ रहा है, वो तो बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट सेट का प्री इमेज क्या होगा, और कॉम्पैक्ट सेट क्या होते हैं, क्लोज एंड बाउंडेड, है ना। ये सेट तो कॉम्पैक्ट नहीं है ना, ये सेट तो कॉम्पैक्ट नहीं है कि नहीं। तो हमें किसी क्लोज एंड बाउंडेड सेट का प्री इमेज वो पूछ रहा है, तो वो क्या आना चाहिए, वो तो क्लोज एंड बाउंडेड ही आना चाहिए, है कि नहीं। मान लो हमारे पास लेट के इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, मान लिया हमारे पास एक के कॉम्पैक्ट सेट है, देन के कैसा होगा, बाउंडेड होगा,
by definition of compactness, then K must be bounded by definition of compactness. यहां तक क्लियर है? और अगर k बाउंडेड है बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस, देखो फंक्शन कैसा था हमारा, पोलिनोमियल था, कंटिन्यूअस था, है ना, कंटिन्यूअस था। तो इसकी जो प्री इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो भी तो बाउंडेड मिलेगी। बाउंडेड की प्री इमेज क्या मिलेगी, बाउंडेड मिलेगी कि नहीं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम लार्ज नंबर m सच दैट y लेस देन इक्वल टू हो जाए m के फॉर ऑल y बिलोंग्स टू k। k की प्री इमेज एक m मिलेगी ना, और m भी कैसा होगा, m भी बाउंडेड ही होगा, है ना। हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें मिला कि p इनवर्स k यानी कि k का इनवर्स इमेज कैसा होगा, क्लोज एंड बाउंडेड दोनों होगा, है ना। p इनवर्स k इज बोथ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। सो बाय Hain-Borel theorem, the pre-image of a compact set under a non-constant polynomial P R to R is compact। यही पूछा था वो हमसे, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, है ना। अब हमें क्या दिखाना है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू R हैज अ ओपन नेबरहुड ux। R से हम कोई भी x उठाते हैं तो उसके पास एक ओपन नेबरहुड होगा ux सच दैट, एक रिस्ट्रिक्शन मैप उसने डिफाइन किया है, p को रिस्ट्रिक्ट किया है किस पे, ओपन नेबरहुड ux पे, है ना। p को किस पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ओपन नेबरहुड ux पे, एंड वो क्या है, इज अ होम्योमॉर्फिज्म ऑनटू एन ओपन सेट इन R। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो कि हम कोई भी x लेंगे R से तो हमें एक ओपन नेबरहुड ux मिलेगा, और उसने फंक्शन को भी उस ओपन नेबरहुड ux पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और कह रहा है कि होम्योमॉर्फिज्म होगा ऑन टू एन ओपन सेट इन R। क्लियर। तो देखो थर्ड ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 3, एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू R हैज एन ओपन नेबरहुड u such that restriction p restricted है u से is a homeomorphism onto an open set in R, है ना। ये स्टेटमेंट उसने ऑप्शन में दिया है ना। इसका क्या मतलब हो गया कि हम कोई भी x उठा रहे हैं R से तो उसके लिए हमें एक ओपन नेबरहुड u मिल रहा है ना। और बोल रहा है कि उस u के ऊपर जो फंक्शन, जो रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है p रिस्ट्रिक्शन u, वो क्या है, होम्योमॉर्फिज्म ऑनटू एन ओपन सेट इन R। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि p एक लोकल होम्योमॉर्फिज्म है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट p is a local होम्योमॉर्फिज्म। सही है। हम एक फंक्शन लें f x से y पे, तो उसको हम लोकल होम्योमॉर्फिज्म कब कहेंगे, अगर हम कोई फंक्शन ले लें f x से y पे तो उसे हम कहेंगे लोकल
local homeomorphism if x to y is a local homeomorphism if for every x belongs to x, there is an open neighborhood U of x such that f of u is open in y, and f restriction u to fu is a होम्योमॉर्फिज्म। जो स्टेटमेंट उसने दी उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि P एक लोकल होम्योमॉर्फिज्म है। लोकल होम्योमॉर्फिज्म इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी पॉइंट x लें जो कैपिटल X से बिलोंग कर रहा है तो हमें एक ओपन नेबरहुड U मिलेगा, ठीक है। और उस U का इमेज सेट क्या होगा? FU। U कैसा है? ओपन। और एक्चुअली क्या है वो? होम्योमॉर्फिज्म। तो उसका इमेज सेट भी कैसा होगा? ओपन। तो वही बोल रहा है कि हमें एक ओपन नेबरहुड U मिलेगा सच डेट f ऑफ U भी ओपन होगा। कहाँ पे? y में, ठीक है। तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन मैप डिफाइन किया, f रिस्ट्रिक्शन U से f ऑफ U पे वो कैसा होना चाहिए? होम्योमॉर्फिज्म। उसे हम क्या कहते हैं? लोकल होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है। बट देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास फंक्शन कैसा है? जो हमें p डिफाइन करके दिया वो कैसा था? नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। p r क्या था? नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जो स्टेटमेंट इसने ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन तब ट्रू होता जब यहाँ पे बोलता कि फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट सम एक्स, ठीक है, कि कुछ x को छोड़कर बाकी सारे x के लिए ये सेटिस्फाई कर जाता। लेकिन इसने क्या बोल दिया? एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू r। ये जो एवरी पॉइंट टर्म है ना, इस कारण से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है? हमारे पास नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास जीरोज होंगी ना। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज होंगी। उन फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पे ये ऑप्शन ट्रू होता। लेकिन उसने तो एवरी पॉइंट बोल दिया ना, उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स, उसमें जो जीरोज है वो भी तो आ जाएंगे पॉलिनोमियल के, है ना। तो देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास है p डैश x इक्वल टू 0 फॉर सम x, है कि नहीं? हैज अ क्रिटिकल पॉइंट। पॉलिनोमियल है तो उसके पास जीरोस तो होंगे, एंड इट इज नॉट अ लोकल होम्योमॉर्फिज्म। समझ रहे हो? जब हमारे पास उस पॉलिनोमियल के पास जीरोस है तो यानी कि डोमेन के कुछ पॉइंट्स कहाँ जाकर मैप कर रहे हैं? जीरो के अलावा। जीरो तो जीरो पे मैप कर रहा है, जीरो के अलावा और कुछ पॉइंट्स कहाँ जाके मैप कर रहे हैं? जीरो पे मैप कर रहे हैं। तो फंक्शन 1 1 कहाँ रह गया? फंक्शन 1 1 नहीं रहा ना। 1 1 में एक एलिमेंट को डोमेन के यूनिक एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे जाके मैप करता है। बट ये पॉलिनोमियल स्पेस है, इसके पास कुछ जीरो होंगे, मान लो n जीरोज होंगे, है ना। मानना क्या है? एग्जैक्टली n जीरोज होंगे, है ना। तो वो जाके कहाँ मैप करेंगे? जीरो पे मैप कर जाएंगे को डोमेन के। तो ये फंक्शन लोकली इंजेक्टिव कहाँ रह गया? है ना, ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं रहा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उस रिस्ट्रिक्शन के कारण हम लोग बार बार वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? लोकली होम्योमॉर्फिज्म और लोकली इंजेक्टिव। क्योंकि अब पूरे डोमेन पे हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसका डोमेन छोटा कर दिया। हमने कौन सा डोमेन ले लिया? जो भी एक्स हम ले रहे हैं उसके अराउंड जो भी ओपन नेबरहुड है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो अब वो फंक्शन लोकली इंजेक्टिव तो नहीं रह गया। तो जब लोकली इंजेक्टिव नहीं रहा तो वो लोकली होम्योमॉर्फिज्म भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमारा जो स्टेटमेंट था यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। समझ में आ गया। सो द फंक्शन नियर द critical point cannot be injected on any neighborhood around the point। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ऑप्शन सी की हम कोई भी एक्स चूज करेंगे आर से और उसके अराउंड जो भी हमें ओपन नेबरहुड मिलेगा वहां से हम एक होम्योमॉर्फिज्म ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर देंगे। वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ? फर्स्ट एंड फोर्थ वाला। क्लियर है ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसने एक सेट डिफाइन करके दिया, उस सेट में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उस 5 एलिमेंट से उसने एक टोपोलॉजी बना के दी है एम्प्टी, एक सिंगलटन सेट 1 और एस, ठीक है। तो इसमें बताओ नॉन ट्रिवियल ओपन सेट कौन सा है? ये बेचारा 1 ओनली है कि नहीं, बाकी ये दोनों तो इम्प्रॉपर है। सो देखो हमें क्या दिया है उसने, एक सेट एस दिया है, एक टोपोलॉजी डिफाइन की है उस एस से, और हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ होम्योमॉर्फिज्म ऑफ एस ऑन टू इटसेल्फ। तो नंबर ऑफ होम्योमॉर्फिज्म कितने होंगे? एस ऑन टू इटसेल्फ, ठीक है। सो देखो ये फंक्शन एफ एस टू एस डिफाइन करे और वो क्या है? होम्योमॉर्फिज्म उसने खुद दिया है क्वेश्चन में। तो होम्योमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है पहले बता चुके हैं। होम्योमॉर्फिज्म मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड एफ इनवर्स यानी कि इनवर्स फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। एफ इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है, ठीक है। सो एफ इज कंटिन्यूअस क्योंकि उसने होम्योमॉर्फिज्म दी है। तो ओपन सेट का प्री मीन्स क्या होगा? जब एफ कंटिन्यूअस है तो अंडर अ कंटिन्यूअस मैप ओपन ओपन पे मैप करता है। तो ओपन और क्या है कि होम्योमॉर्फिज्म है तो इनवर्स इमेज भी इसका कंटिन्यूअस है। तो ओपन सेट का प्री इमेज क्या होगा? ओपन होगा कि नहीं? हो जाएगा, है ना। तो द प्री इमेज ऑफ every open set in the codomain must be open in the domain, है कि नहीं। प्री इमेज हर ओपन सेट का, कोडोमेन में जो भी ओपन सेट है उनका प्री इमेज डोमेन में ओपन होगा। एकदम सही बात है ये। और नॉन ट्रिवियल ओपन सेट कौन सा है कोडोमेन में? वो बेचारा 1 हमारा अकेला 1। द नॉन ट्रिवियल open set in the codomain is 1। तो f इनवर्स मतलब कि 1 का जो इनवर्स इमेज होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा? 1 का इनवर्स इमेज कहाँ बिलोंग करेगा? टाउ में बिलोंग करेगा, है कि नहीं। और f कैसा है? बाइजेक्टिव है। सिंस f इज बाइजेक्टिव तो f इनवर्स 1 बाइजेक्टिव है यानी कि 1 1 ऑन 2 है। तो चूंकि 1 1 है तो उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस है। तो इधर से अगर देखो 1 1 तो किस पर मैप करेगा? ओपन सेट, ओपन सेट ओपन सेट पे मैप करेगा और सिंगल एलिमेंट पे जाके मैप करेगा, है ना। यूनिक एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे जाके मैप करेगा क्योंकि वो मैप बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो एफ इनवर्स 1 कैसा होगा? वो भी सिंगलटन सेट होगा एस का, है कि नहीं।
must be a singleton set in S, और S में एक ही सिंगलटन सेट है ओपन, वन, है ना। द ओनली singleton set that is open in tau is one itself. तो इनवर्स इमेज वन का क्या आ जाएगा, वन, है ना। दिस इम्प्लाई एफ ऑफ वन क्या हो गया, वन, और बिलोंग कर गया कहाँ, टाउ में। तो देखो, अब देखो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 ये है, और अभी हमने क्या दिखा दिया कि एफ ऑफ वन की इमेज वन है, 1 2 3 4 5, और फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है ना। तो हमने दिखाया कि वन की इमेज वन है दोनों तरफ से, है ना। तो फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव है। तो टू के पास बताओ कितनी चॉइसेस हैं मैप करने की, कि बाइजेक्टिव है तो वन वन ऑन टू फंक्शन है। टू के पास चार चॉइसेस हैं कि नहीं, टू टू पे भी जा सकता है, थ्री पे भी जा सकता है, फोर पे भी जा सकता है, फाइव पे भी जा सकता है। टू के पास चार सीट है बैठने को, जहां मन चाहे वहां जाके बैठ सकता है, तो इसके पास फोर चॉइस हुई। हम्म मान लेते हैं कि टू थ्री पे जाकर बैठ गया, ठीक है। तो अब बताओ थ्री के पास कितनी चॉइसेस बची, थ्री के पास तो थ्री चॉइसेस बची, क्योंकि एक थ्री, ये वाला थ्री, इस पर तो टू आ गया, है ना। तो थ्री के पास तो थ्री चॉइसेस बची ना, 2 4 एंड 5, इनमें से थ्री कहीं भी जा सकता है। हम्म चलो मान लिया कि थ्री जाके टू पर बैठ गया, तो इसके पास थ्री चॉइसेस थी। तो अब फोर के पास कितनी चॉइसेस बची, दो चॉइसेस बची, फोर या तो फोर पे जाए या फोर फाइव पे जाए, और कोई चॉइसेस नहीं है, क्योंकि बाकी सब पर कोई ना कोई एलिमेंट पहुंच चुका है ना। तो फोर या तो फोर पे जाएगा या फाइव पे जाएगा। मान लेते हैं कि फोर चला गया फाइव पे, तो फोर के पास टू चॉइसेस थी, या तो वो फाइव पे जाता या वो फोर पे जाता। उसने चूज कर लिया कि भैया हम तो फाइव पर जाएंगे, तो अब फाइव के पास ऑप्शन नहीं है चूज करने का, एक ही जगह खाली है फोर, उसको वहीं पे जाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है ना। तो ये बेचारा मजबूर है, इसको फोर पर जाना पड़ेगा, इसको पसंद हो फोर चाहे ना हो, है ना। तो इसके पास तो वन ही चॉइस है, एक ही है और वही लेना पड़ेगा। तो देखो टोटल कितनी चॉइसेस हो गई, टू के पास फोर चॉइसेस थी, थ्री के पास थ्री चॉइसेस हैं, फोर के पास टू चॉइसेस हैं, एंड फाइव के पास वन चॉइसेस है। तो टोटल कितनी हो गई, फोर फैक्टोरियल चॉइसेस हो गई कि नहीं, है ना। टोटल फोर फैक्टोरियल चॉइसेस हो गई। तो देखो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, द रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 3 4 5 can be mapped to any element within this set bisectively, bisectively। तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितने हो गए, द नंबर ऑफ सच बाइजेक्शन इज 4 फैक्टोरियल, क्योंकि सबके पास इस तरह से चॉइसेस थी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कितना हुआ, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो देखो 24 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला, ठीक है। तो टोपोलॉजी से इस बार 3 क्वेश्चन पूछा था, हमने तीनों डिस्कस कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।